मैथ्स हमारा रोज का साथी। मैथ्स सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तो हमारी लाइफ का हिस्सा है। हम रोज मैथ्स यूज करते हैं बिना यह जाने भी। ये हमें चीजों को समझने में हेल्प करता है। ये हमें गिनती, नाप और आकार के बारे में बताता है। मैथ्स, जिसे हम गणित भी कहते हैं, हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह केवल स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में हर जगह मौजूद है। चाहे हम बाजार में खरीदारी कर रहे हों, रसोई में खाना बना रहे हों या किसी बिल का हिसाब कर रहे हों, हर जगह मैथ्स का उपयोग होता है। बाजार में खरीदारी करते समय हम कीमतों की तुलना करते हैं, छूट का हिसाब लगाते हैं और यह तय करते हैं कि हमारे बजट में क्या फिट बैठता है। यह सब मैथ्स का ही कमाल है। जब हम रसोई में होते हैं तो हमें सही मात्रा में सामग्री मापनी होती है। रेसिपी के अनुसार चीजों को मिलाना होता है और खाना पकाने के समय का ध्यान रखना होता है। यह सब मैथ्स के बिना संभव नहीं है। मैथ्स हमें न केवल गिनती और नाप के बारे में बताता है, बल्कि यह हमें आकार और पैटर्न को समझने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी वस्त्र को सिलवाते हैं तो हमें सही माप और कटिंग की जरूरत होती है। यह सब मैथ्स के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। इसके अलावा मैथ्स हमें समस्याओं को हल करने की क्षमता भी देता है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हम तार्किक रूप से सोचते हैं और समाधान निकालते हैं। यह सब मैथ्स की वजह से ही संभव है। मैथ्स का उपयोग केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी होता है। इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक और यहाँ तक कि कलाकार भी अपने काम में मैथ्स का उपयोग करते हैं। इंजीनियरिंग में संरचनाओं की डिजाइन और निर्माण के लिए मैथ्स का उपयोग होता है। चिकित्सा में दवाओं की सही खुराक और उपचार की योजना बनाने के लिए मैथ्स का उपयोग होता है। विज्ञान में अनुसंधान और प्रयोगों के लिए मैथ्स का उपयोग होता है और कला में पैटर्न और अनुपात को समझने के लिए मैथ्स का उपयोग होता है। इस प्रकार मैथ्स हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें न केवल दैनिक कार्यों में मदद करता है, बल्कि हमें समस्याओं को हल करने और तार्किक रूप से सोचने की क्षमता भी देता है। इसलिए हमें मैथ्स को केवल एक विषय के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए। मैथ्स के बिना हमारा जीवन अधूरा है। यह हमें न केवल गिनती और नाप के बारे में बताता है, बल्कि यह हमें समस्याओं को हल करने और तार्किक रूप से सोचने की क्षमता भी देता है। इसलिए हमें मैथ्स को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए और इसे सीखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। बाजार और मैथ्स। जब हम बाजार जाते हैं तो हम अनजाने में ही गणित का उपयोग करते हैं। बाजार में कदम रखते ही हम विभिन्न वस्तुओं की कीमतों को ध्यान से देखते हैं और उनकी तुलना करते हैं। यह तुलना हमें यह समझने में मदद करती है कि कौन सी वस्तु हमारे बजट में फिट बैठती है और कौन सी नहीं। जब हम सामान खरीदते हैं तो हम कीमतों को कंपेयर करते हैं। हम यह देखते हैं कि कौन सी वस्तु सस्ती है और कौन सी महंगी। यह एक प्रकार का गणित है जो हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। जब दुकानदार हमें छूट की पेशकश करता है तो हम तुरंत अपने दिमाग में गणना करने लगते हैं कि हमें कितनी छूट मिल रही है और अंतिम कीमत क्या होगी। यह गणना हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें कितनी बचत हो रही है। पैसे देते समय हम हिसाब लगाते हैं। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमने सही राशि दी है और हमें सही बकाया मिला है। यह सब गणित का ही एक हिस्सा है। बाजार से घर लौटने के बाद हम अपने खर्चों का हिसाब रखते हैं। हम यह देखते हैं कि हमने कितना खर्च किया और कितना बचाया। यह सब गणित के बिना संभव नहीं है। अगली बार जब आप बाजार जाएं, तो ध्यान दें कि आप कितनी बार गणित का उपयोग करते हैं। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि गणित हमारे दैनिक जीवन का
कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। गणित न केवल हमारे शैक्षिक जीवन का हिस्सा है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाजार में खरीदारी करते समय हम अनजाने में ही गणित का उपयोग करते हैं और यह हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। रसोई में मैथ्स का कमाल। खाना बनाते समय भी मैथ्स काम आता है। हमें सही मात्रा में सामान यूज करना होता है। व्यंजनों में अनुपात का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम किसी रेसिपी को फॉलो करते हैं तो हमें हर सामग्री की सही मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर रेसिपी में 200 ग्राम आटा चाहिए तो हमें इसे सही से तौलना होता है। इसी तरह अगर हमें एक चम्मच नमक चाहिए तो हमें मापने वाले चम्मच का उपयोग करना होता है। गणित का उपयोग केवल सामग्री मापने में ही नहीं, बल्कि खाना पकाने के समय और तापमान को नियंत्रित करने में भी होता है। जैसे कि अगर हमें केक बेक करना है तो हमें ओवन का तापमान सही रखना होता है और केक को सही समय पर निकालना होता है। इसके अलावा अगर हमें किसी रेसिपी को आधा या दोगुना करना है तो हमें सभी सामग्री की मात्रा को उसी अनुपात में बदलना होता है। यह सब गणित के बिना संभव नहीं है। गणित का उपयोग केवल खाना बनाने में ही नहीं, बल्कि खाना सजाने में भी होता है। जैसे कि अगर हमें किसी डिश को सुंदर तरीके से सजाना है तो हमें हर चीज को सही अनुपात में रखना होता है। इस प्रकार रसोई में गणित का उपयोग हर कदम पर होता है। चाहे वह सामग्री मापना हो, खाना पकाना हो या खाना सजाना हो, गणित हर जगह काम आता है। इसलिए अगली बार जब आप रसोई में जाएं तो गणित के इस कमाल को जरूर याद रखें। सफर और मैथ्स। यात्रा प्लान करते समय हम दूरी और समय कैलकुलेट करते हैं। हम ये डिसाइड करते हैं कि किस रास्ते से जाना है। हम घड़ी देखकर समय का पता लगाते हैं। हम मिनटों और घंटों की गिनती करते हैं। हम समय को मैनेज करते हैं। घर सजाते समय हम नाप यूज करते हैं। हमें फर्नीचर का साइज देखना होता है। हमें दीवारों की लंबाई और चौड़ाई जाननी होती है। कई खेलों में मैथ्स यूज होता है। क्रिकेट में रन गिनते हैं, फुटबॉल में गोल गिनते हैं। संगीत में भी मैथ्स होता है। ताल और लय मैथ्स के पैटर्न पर आधारित होते हैं। कंप्यूटर मैथ्स पर आधारित है। सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग में मैथ्स यूज होता है। मैथ्स हमारी लाइफ का आधार है। ये हमें सोचने और समझने में हेल्प करता है। ये हमारी लाइफ को आसान और व्यवस्थित बनाता है।